अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा जो दूसरा और आखिरी सेमिनार है लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से हेडमास्टर और लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के सिलसिला में, और इस सिलसिले में आज आपको मुकम्मल तफासील शेयर की जाएंगी, सिलेबस बताया जाएगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो, तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो, या कोई भी इस तरह का कोई सवाल हो तो वो हम आपको शेयर कर सके, आपको बता सके। मिसाली ग्रुप की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको टू द पॉइंट और बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रहनुमाई जो है वो आपको फराहम की जाए। क्योंकि आजकल जो है वो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ न्यूज़ हैं वो गलत न्यूज़ भी आपको फराहम करते हैं, जिससे कैंडिडेट जो है उनका नुकसान होता है। तो हमारा ये कोई बड़ा मकसद ये तो होता नहीं है, हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करें, आपकी रहनुमाई कर सकें। बाकी रिज़्क ये आना जाना है और ये अल्लाह ताला ने देना है और अल्लाह ताला ही देने वाला है। तो इस सिलसिले में आपको मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी के इस चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। तो कोई भी इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो वो आप अभी क्लास में भी कर सकेंगे, और इसके बाद आप जितने भी हमारे YouTube व्यूवर्स हैं वो ये लेक्चर्स आज ही उनको मिल जाएगा, वो इसको सुन सकेंगे और हर लिहाज से इसको क्लियर कर सकेंगे। तो आइए हम अपने इन चीज़ों की तरफ चलते हैं कि आज आपको क्या क्या हमने बताना है। तो आप में से जितने भी लोग हमें YouTube पे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी से पहले उसकी प्लानिंग बहुत अहम होती है, और अक्सर हम प्लानिंग के बगैर चलते रहते हैं। जब हमारी प्लानिंग्स नहीं होती, जब हम चीज़ों को परख के सोच के नहीं चलते, फिर वो तैयारी भी हम नहीं कर पाते। एक दूसरी सोच जो हमारे अंदर एक डेवलप हो चुकी है वो ये है कि हम लोग तैयारी तब करते हैं जब सीटें अनाउंस हो जाती है, या फिर तैयारी हम तब करते हैं जब आखिरी डेट खत्म हो चुकी होती है, पेपर बहुत करीब आ जाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि हम वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते और टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है वो क्लियर नहीं होता। तो आपको ये बता दें कि कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप ये ना सोचे कि ये सीटें आई हैं या नहीं आई, आनी है या नहीं आनी। आप लोगों के जिम्मा है कि हम उसके लिए पहले अपने आप को परफेक्ट करें, अपने आप को उसकी तरफ लगाएं, मेहनत करें। देखिए CSS और PMS करने वाले जितने भी लोग हैं उनको पता है हर साल में सीट आती है, तो वो एक एक दो दो साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। उनको पता है यानी कि हमने इस फील्ड में जाना है। असल में हम जो लोग होते हैं ना, ये हादसाती लोग होते हैं, सीटें आई तो कर ली, ना आई तो बस चुप करके बैठे रहे। तो तैयारी हमेशा वही कामयाब करवाती है इंसान को जो बर वक्त शुरू की जाती है और खुद से पढ़ने की एक लगन होती है जिसके अंदर, वो बंदा कामयाब होता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो अभी हम तैयारी करवाने जा रहे हैं उसके सिलेबस के हवाले से भी बताएंगे। हम तैयारी करवाएंगे आपको HM की, हेडमास्टर की और हेडमिस्ट्रेस की, और ये जो 17 ग्रेड की ये जॉब होती है, और इसकी जो बुनियादी क्वालिफिकेशन है, कोई भी MA हो, MA MSc या BEd हो, वो एलिजिबल है। और इसमें जो सिलेबस आता है वो 80% जो है ना वो एजुकेशन है, 80%, और 20% GK है। ये आपने ध्यान में रखना है। एक तो हम इसकी तैयारी का सेशन शुरू कर रहे हैं, और इसमें आपको इतनी ज्यादा सीटें हैं, ऑलमोस्ट 600 सीटें आने वाली है। इसका लास्ट मेरिट भी जो बढ़ने की उम्मीद है 45-40 होता है, क्योंकि इसमें सीटों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से जितने भी आप लोग ऐसे जिन्होंने BEd या MAd किया हुआ है वो हर सूरत इस तैयारी को मद्देनजर रखें, क्योंकि 2016 के अंदर लास्ट टाइम ये सीटें आई थी
6 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2000 सीटें खाली हैं, तो ये सीटें बहुत जल्द अनाउंस होने वाली, इसकी तैयारी जारी से रखें। लेक्चरर एजुकेशन भी सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, और इसकी भी सीटें फेडरल में, सिंध में, केपीएससी में, मुख्तलिफ जो कमीशन के इदारे हैं वहां से सीटें आती रहती हैं। तो ये एक सेशन हमारा जो है HM का वो शुरू होने जा रहा है, और उसका सारा सिलेबस जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको क्लास के अंदर क्लियर करवाएंगे। अब जो बात आती है, लोग पूछ रहे हैं काफी दिनों से, लिटरेसी मोबिलाइजर, एक ये सीट है, एक है मोबिलाइजर की सीट है, और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीट है। तो ये 3 तरह की सीटें हैं जो अभी तक लिटरेसी मोबिलाइजर की तकरीबन 184 सीटें हैं, मोबिलाइजर की 72 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की जो सीटें हैं वो भी आई थिंक 40 या 30 है। तो ये इतनी ज्यादा तादाद में सीटें हैं, इसका एक अलग से पैटर्न है। सबसे पहली बात, आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना है, ठीक है, और अप्लाई करने की इन सीटों पे जो आखिरी तारीख है वो 2 जनवरी 2023 है। ये आप आखिरी तारीख है, आपने इस तारीख से पहले अप्लाई करना है। याद रखें, इस जैसी सीटें फूड डिपार्टमेंट में भी तकरीबन आई थी 200 के करीब, ठीक है, और इस जैसी मजीद सीटें जो आ रही हैं केनाल पटवारी, वो सीटें तकरीबन 971 सीट है जो पीपीएससी अपकमिंग में मौजूद है। और आप लोगों को इसका सिलेबस, फूड का सिलेबस और केनाल पटवारी का सिलेबस जो है वो सेम सिलेबस होगा। तो मैं ये समझता हूं कि आपको अपनी बेहतर तैयारी के लिए अभी से ही कोशिश करनी चाहिए, अभी से ही उसके लिए आपको पढ़ना है, अभी से ही उसको लेके चलना है। असल में हम चलते तब हैं जब कोई हमारे सर पे पड़ती है कोई चीज। तो इस लिहाज से एक तो ये आपको बता दें कि इसकी क्वालिफिकेशन लोग पूछ रहे थे, लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए जस्ट बीए है, और मोबिलाइजर के लिए बीए प्लस आपका बीएड है या एमएड है या एमए एजुकेशन, इन तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए बीएमए है, साथ में कोई बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात रह जाती है कि इसका पेपर कैसे होगा, वो भी आपको बता दें कि ये एक अहम चीज है इसके पेपर के हवाले से, और फिर हम अपनी तैयारी के तरीके के हवाले से बताएंगे। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, और याद रखें ये पीपीएससी वाली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है वो हर सूरत बाद में रेगुलर ही होती हैं। इसलिए स्कूल से भी, हेडमास्टर की भी जितनी सीटें आती हैं वो भी सारी बाद में परमानेंट ही होती हैं। लेक्चरर की जो पहले 2012 तक आती रही हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी आती रही हैं, बाद में परमानेंट होती हैं। तो यानी कि ये परमानेंट ही सीटें तकरीबन होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक लिटरेसी मोबिलाइजर है 14 ग्रेड का, इसके लिए जो उम्र है वो तकरीबन है फीमेल के लिए 38 साल और मेल के लिए 35 साल, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल, ये एज है। और इसकी जो सैलरी है वो तकरीबन जो बनती है वो 50,000 बनती है, 50,000, क्योंकि 40 प्लस इनकी सैलरी है और 10,000 इनका अलाउंस है, ठीक है। अब इसका जो पेपर होगा लिटरेसी मोबिलाइजर का, जो 184 सीटें हैं, उसका जो पेपर है वो सारा का सारा 100% है जीके। अब जीके को आप ये समझ लें कि जीके बहुत हाई फाई होगा या बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसा है नहीं है। जीके बहुत आसान होगा। वो कैसा कि जीके में आप बुनियादी तौर पर देखेंगे तो इसमें वो पैटर्न, वो सिलेबस जो हमने अपने एजुकेटर्स में करवाया है, तकरीबन सारा वही सिलेबस है। कुछ चीजें डिफरेंट होती है जो हमने करवानी है। तो आप देखेंगे इसमें आपको 11-12 नंबर की इस्लामियत आएगी, 10-12 नंबर की उर्दू आए, 10-12 नंबर के पाक स्टडी है, ऐसे 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 5-7 नंबर की बेसिक मैथ होगी, बेसिक कंप्यूटर होगी, करंट अफेयर्स होंगे, ज्योग्राफिया होगा, एवरीडे साइंस होगी। यानी कि जितने भी जो बुनियादी नॉलेज है वो सारे होंगे। और इसके लिए आपको मैट्रिक लेवल सिलेबस अच्छी तरह तैयार करना है, अखबार पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये तो इस लिटरेसी मोबिलाइजर का है। अब जो है मोबिलाइजर जो है
ये भी 14 है, सेम स्केल है, सेम सैलरी पैकेज है, जरा ओहदा बड़ा है। अब इसमें भी सेम चीजें हैं सारी। इसका पेपर है 50% आपका होगा जीके और 50% जो है वो है एजुकेशन, यानी कि बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन से जो चीजें हैं वो आपको यहां से आएंगी। तो इसके लिए आपको एजुकेशन को तैयार करना है। और जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर में जाते हैं या आप हेड एग्जामिनर में जाते हैं, एग्जामिनर में जाते हैं, तो उसमें आपको 80% एजुकेशन और 20% जीके आता है। ठीक है, ये पूरा पैटर्न है और यही पैटर्न जो है सेम पैटर्न है आपके लेक्चरर का, सेम पैटर्न है आपके एचएम का, ये सब उसी में सेम आएगा। एसएस एजुकेशन में भी यही सेम आएगा, डेप्टी डीओ के लिए भी यही पैटर्न है। सो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इनका वर्क क्या है? लिटरेसी मोबिलाइजर, मोबिलाइजर मतलब हरकत में रखने वाला। ठीक है, लिटरेसी आपको पता है कि खानगी का जो खानदा कहते हैं लिटरेसी रेट है, तो शरह खानगी को बढ़ाने के लिए जो बैकवर्ड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे जहां पे उनके ऐसे गांव जहां पे लिटरेसी रेट कम है, उस लिटरेसी रेट की जो वजूहात जानने के लिए और वहां पे कुछ अपनी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, वहां पे तालीमी इदारों को दे के बीच में तालीमी इदारे खोलने के लिए और फिर उन इदारों को चलाने के लिए बाकायदा तौर पर जो हायर किए जाते हैं वो लिटरेसी मोबिलाइजर होते हैं। फर्ज कीजिए 2 गांव है, 1-1 किलोमीटर के दरमियान उनके दरमियान कोई स्कूल नहीं है, तो ये वहां पे जाएंगे इलाकों में और लोगों को मिलेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। फील्ड वर्क में से मुराद ये है कि लोगों को एजुकेशन के लिए लाएंगे और एजुकेशन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके ये अपने डिस्ट्रिक्ट में देंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर को, और वो वहां पे इदारे बनाएंगे और फिर उन इदारों को चलाना, उनको मैनेज करना, ये लिटरेसी मोबिलाइजर की जिम्मा होगा और उनके काम को वॉच करेगा मोबिलाइजर। ठीक है, मोबिलाइजर हिदायत देता रहेगा और इन दोनों की ट्रेनिंग के लिए जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर होगा। हर जिले में एक मास्टर ट्रेनर होगा जो लिटरेसी टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग करेगा। काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन के इदारों को वॉच करना है अपने कुर्बो जवार में, आपके अपने मोहल्लों में भी हो सकता है। सो आपको चंद यूनियन काउंसिल दे दी जाती है, उसके मुताबिक आप वहां पे जाते हैं, वर्क करते हैं और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए आप लोगों से मिलते हैं और आप गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, अपॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से सारा होता है और इसके लिए आपको टीएडीए अलग से मिलता है। तो इस लिहाज से एक बेहतरीन जॉब है। इसकी सैलरी, लिटरेसी मोबिलाइजर की सैलरी आम दीगर टीचर्स की बनिस्बत ये तकरीबन 15 से 18 हजार ज्यादा है, दूसरे टीचर से 15 से 18 हजार ज्यादा है, क्योंकि वो सैलरी अभी जो स्टार्ट होती है वो बिलो 40 होती है और ये अबव 50 होगी आपकी सैलरी से 14 ग्रेड पे। तो ये मैंने आपको वर्क बता दिया, लिटरेसी मोबिलाइजर ने क्या करना है, मोबिलाइजर ने क्या करना है। अब इसकी तैयारी के लिए आपको जो हम अपना पैटर्न तरीकाकार जो बता रहे हैं वो आपको करना है और उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर क्लासेस कुछ कंडक्ट करेंगे। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ हम आपको जो है वीडियो लेक्चर्स जो है वो जीके के इंशाअल्लाह ताला वो आपको यहाँ पे देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें एक बड़ी जामे टेस्ट सीरीज होगी जो हम आपको पढ़ाएंगे, उसी का हम टेस्ट लेंगे। तो ये जब तैयारी होती है ना, अक्सर हमने देखा है लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट दे के बात मुकम्मल हो जाती है। मिसाली ग्रुप का ये खासा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आपको पढ़ाते हैं वो हम आपको लाइव क्लासेस में पहले पढ़ाते हैं या वीडियो लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, फिर आपसे सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर हमारा असाइनमेंट्स का मेथड है, फिर जाके हम आगे आपकी टेस्ट सीरीज में आपको लेके चलते हैं। तो याद रखें, कोई भी चीज बगैर मेहनत के तो मिलती नहीं है और इंसान को हर काम के लिए वर्क करना होता है और इसके लिए हमारी जो प्लानिंग एक बन चुकी है इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन की हमारी एक रेगुलर क्लासेस होंगी और इससे पहले कई सेशन हो चुके हैं। याद रखें, ये सेशन लेने का फायदा आपको ये है
कि आपका इससे कोई भी पीपीएससी का सिंगल पेपर जो है वो आपका आसानी से क्लियर हो सकेगा। आपको एक राह मिल जाएगी, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा और सीखने का मौका मिल जाएगा, बेसिक मैथ को सीखने का मौका मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आपकी कवर होती है इस क्लास में, तो फिर आपके लिए कोई भी पीपीएससी का पेपर देना वो मुश्किल नहीं है। फीमेल के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि वो हर सूरत अप्लाई करें, क्योंकि फीमेल ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल अपने जो फीमेल कोटा होता है उसमें भी वो अप्लाई करेंगे। खवातीन का कोटा जो उसमें अलग सीटें होती है उसमें जस्ट फीमेल ही आएंगी, वो भी अप्लाई करेंगे। तो आप किसी भी जॉब को छोटा मत समझें। अगर आपने मेरिट पे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो उसके लिए मेहनत कोशिश जरूरी है। आप अपनी तरफ से भरपूर मेहनत करें और इंशाल्लाह इस मेहनत का सिला अल्लाह ताला जरूर देगा। तो ये हमारा मिसाली ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला, जिसको हम लेके चल रहे हैं। आज से रजिस्ट्रेशन हमने कल 2-4 दिन पहले से हमने स्टार्ट कर दी है। तो आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बर वक्त जुड़ जाए, बर वक्त काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम इसको शुरू से आखिर तक एक रेगुलर तैयारी करवाएंगे। जो वर्क दिया जाएगा वो वर्क आपको मुकम्मल करना है। इसके बाद मैं आज आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बल्कि जस्ट आज आपको इंफॉर्मेशन दी है। पहले जरूरी बात यही है कि आप इस पे अप्लाई करें। इसके साथ ही आपको जो है वो कैनाल पटवारी की सीटें आने वाली है, उसमें भी आप अप्लाई करें। फूड वाले जितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, फूड के भी टेस्ट होने वाले हैं। इसके साथ बहुत सारी सीटें आती रहती हैं जो सिंगल पेपर पे होती हैं। तो हम लोग जब तक इसकी तैयारी नहीं करेंगे, बेसिक कंप्यूटर को नहीं देखेंगे, बेसिक एवरीडे साइंस नहीं पढ़ेंगे, बेसिक इस्लामियात, बेसिक उर्दू नहीं करेंगे, उस वक्त हम इसकी तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो एचएम और हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर की तैयारी के लिए एक बेहतरीन जो हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप की, वो इंशाअल्लाह इस ग्रुप से में हम टीच करेंगे, हम पढ़ाएंगे। प्रोफेसर इकराम भट्टी साहब गवर्नमेंट कॉलेज दीपालपुर से वो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह आपको मैडम रेहाना अली मुरीद वो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसके साथ मैडम डॉक्टर शकीला परवीन वो इंशाअल्लाह पढ़ाएंगी, वो डेप्टी डीओ है। तो ये एक पूरा सेशन जो हमारा है इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन सेशन चलेगा। तो एजुकेशन की तैयारी के लिए आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए भी आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, और इंशाअल्लाह इसके साथ ही एजुकेटर्स की जो सीटें अनाउंस होने वाली है वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी। तो उसकी भी तैयारी होती रहेगी आपकी। ये आप लोगों को दोहरा तीसरा इतना ज्यादा फायदा है कि आपका एक बेहतरीन जो है तैयारी इस सेशन से हो सकती है। तो बस आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है सबसे पहले अप्लाई करें, फिर ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें और इसके मुताबिक आप मैट्रिक और इंटर लेवल का डाटा जो है वो तैयार करें। इंशाल्लाह आप मिसाली ग्रुप का ये सेशन अपने आगाज कर रहा है, उसके अंदर आप शामिल हो, इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। इस सिलसिले में कोई भी आपका सवाल हो तो आप ले सकते हैं। जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में अब आप हमसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।